प्रियं मा कृणु देवेषु प्रियं राजसु मा कृणु प्रियं सर्वस्य पश्यता उत शूद्रे उतारिये। भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो जिंदगी तो लेकिन उपकार के लिए हो। सुंदर स्वभाव अपना दुश्मन का मन रिझाले, वह देखते ही कह दे तुम प्यार के लिए हो। हम में विवेक जागे, हम धर्म को न भूले, चाहे हमारी नैया मझधार के लिए हो। मन बुद्धि और तन से संसार का भला हो, चाहे हमारा यह सर तलवार के लिए हो। मंचस्थ पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी महाराज, सम्मानीय आचार्य अरुण आर्यवीर जी, इस नगर के पुरोहित सम्मान्य पंडित वेद सिंधु जी, पतंजलि योग समिति के यहाँ के उन्होंने माननीय कृपाकर जी, इस मंडप में विराजमान सभी यज्ञ हवन सीखने वाले प्रशिक्षणार्थी बंधुओं, मातृशक्ति, आप सबको मैं डॉक्टर कमल नारायण आर्य रायपुर छत्तीसगढ़ से आया हूँ। आप सबको नमन करता हूँ। आप सबका अभिनंदन है कि आप सभी जो सर्वश्रेष्ठ कार्य यज्ञ है उसको करने के लिए आप प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। अभी देखो 2 यज्ञ तो अभी हो गए। एक का नाम देव यज्ञ है, दूसरे का नाम ब्रह्म यज्ञ है। क्यों आचार्य? अब ब्रह्म यज्ञ के अनंतर देव यज्ञ पर बोलना है। बाकी तो और यज्ञों पर पंच महायज्ञ होते, आप सब परिचित होंगे। एक का नाम पितृ यज्ञ है, माता पिता की सेवा। दूसरा देव यज्ञ है। तीसरा अतिथि यज्ञ है। बलिष्ठ देव यज्ञ है। तो ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, अतिथि यज्ञ और बलि वैश्य देव यज्ञ, उसकी चर्चा आचार्य जी करेंगे। अभी ब्रह्म यज्ञ पर तो ब्रह्म यज्ञ के बाद बोलना माने विषय कुछ ऐसा हो गया। फिर भी चूंकि ये यज्ञ चिकित्सा और प्रशिक्षण शिविर है, इसलिए उस स्थापित विषय पर ही अपन विचार करें। देखो अभी हवन किया गया, इसके कई नाम हैं। इसको देव यज्ञ भी कहते हैं, इसको अग्निहोत्र भी कहते हैं, इसको हवन भी कहते हैं बोलचाल की भाषा में, इसको मख भी कहते हैं, इसको विष्णु भी कहते हैं, आदि आदि अनेक। इसका नाम एक है जरामर्य, इसका नाम है जरामर्य। जरा माने बुढ़ापे की अशक्ति से जो छूटे, अथवा मर्य माने मरने के बाद में छूटे, जीते जी जिसका कभी त्याग न हो, उस हवन अग्निहोत्र का नाम है जरामर्य सत्र। तो ये हवन यज्ञ हुआ। आपको जो पत्रक दिया है इसमें स्वर्ग कामो यजेत के साथ नौरहा ऐसा स्वर्ग यदग्निहोत्रम, ये वाक्य लिखा हुआ है। चारों वेदों में हाँ जी, कुछ संदेश हाँ दे दो। 6247 अपने वेद सिंधु जी कुछ बताएंगे। माने मानव मात्र के कल्याण के लिए सृष्टि के प्रारंभ में 4 ऋषियों को 4 वेदों का ज्ञान प्रेरित किया। अब सब परिचित हैं और जो अपरिचित हैं वो लोग भी समझ लें। अग्नि ऋषि ने तृण से लेकर परमात्मा पर्यंत पदार्थों के गुण धर्मों को बचाने वाले अक्षरों को गूंद कर ऋचाएं बढ़ाई, वो ऋग्वेद। और यजुर्वेद कर्म का वेद, यज्ञ का वेद वायु ऋषि के द्वारा, आदित्य ऋषि सामवेद,
और अंगिरा ऋषि के द्वारा अथर्ववेद का ज्ञान सारे संसार में फैला। ये वेद सृष्टि के प्रारंभ में दिया हुआ ज्ञान है। यजुर्वेद कर्म कांड का वेद और यज्ञ का वेद मानते हैं, और इसी यजुर्वेद की व्याख्या, कर्मकांड की व्याख्या करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई। उसमें एक ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण, जिसके रचयिता या लेखक हुए याज्ञवल्क ऋषि। यज्ञ से याज्ञवल्क है ना, यज्ञ करते करते जीवन हो गए, याज्ञवल्क तद्धित होकर बना। और उन्हीं याज्ञवल्क ऋषि ने ये सूत्र दिया कि नौरह ऐसा स्वर्ग यदग्निहोत्रम, यह जो अग्निहोत्र है, जो हवन है, ये स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली नौका है तरने के लिए। तो यज्ञ को नौका कहा, स्वर्ग प्राप्त करने वाली नौका कहा है। ये जो हम लोग हवन अग्निहोत्र आदि करते हैं, अग्नि में आहुति देते, अग्निहोत्र है, हवन देते भी और लेते भी हैं, उसका नाम हवन है। हु दाना दान यो हो, दान करना और आदान ग्रहण करना, यज्ञ के द्वारा ग्रहण करना। ये कैसे होगा, इसी को समझाने के लिए और आपके अंदर आपको बोध कराने के लिए सुंदर आयोजन यज्ञ चिकित्सा एवं प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। ये यज्ञ में देना और लेना होता है, और इसलिए ये यजुर्वेद के ऋषि जिस मंत्र को बार बार कहते हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक और वेदों के वैज्ञानिक भाष्यकार ऋषि ने इसमें मंत्रों का जो क्रम और चयन किया, उसमें समिधा धान का जो दूसरा मंत्र है, समिधा हम घी में भिगोकर आहुति देते हैं, उसमें दूसरा मंत्र यजुर्वेद के 3 अध्याय का पहला मंत्र ऋषि ने वहां बोलने का विधान किया। मंत्र क्या है? ओम समिधाग्निम दुवस्यत घृतैर्बोधयता तिथिम आस्मिन हव्या जुहोतना। ये मंत्र स्वाहा जोड़ते हैं। तो प्रेरणा क्या है ऋषि की? समिधा अग्निम दुवस्यता है, दुनिया के लोगों समिधा से अग्नि जलाओ। समिधा का मतलब ऐसे दूध वाले वृक्षों की सूखी लकड़ी का नाम समिधा है, जिसमें लेक्टोज तत्व हो, दूध की मात्रा हो, सूखने पर लेक्टोज तत्व सेलुलोस और लिग्नोसेलुलोस के रूप में उसमें विद्यमान रहे, उसका नाम समिधा है। और कि दूध वाले वृक्षों के अलावा और जितने वृक्ष पेड़ पौधे हैं वो समिधा नहीं है, उनको जलाने से देर तक अग्नि प्रज्वलित नहीं रहती, वो जल्दी जलकर बुझ जाती है और कार्बन ही कार्बन ज्यादा भर जाते हैं। लेकिन दूध वाली वृक्षों की सूखी समिधा अर्थात जिसको प्रचलित में लकड़ी कहते हैं आप, व्याज्य की भाषा में समिधा है, वेद की भाषा में सम अच्छी प्रकार से जिसमें ईंधन क्रिया हो वो समिधा है। उस समिधा को हवन कुंड में जब हम जलाते हैं तो वेद की प्रेरणा क्या है? समिधा अग्निम दुवस्यता, समिधाओं से अग्नि जलाओ। घृतैर बोधयता अतिथिम, अब अतिथि है ना आपके सामने प्रकट है अग्नि के रूप में, अतिथि कहा। और अतिथि सत्कार हमारे यहाँ तिथि यज्ञ में ही एक यज्ञ है, उसका बड़ा भारी महत्व है। तो उस अतिथि अग्नि को घृत ही बोधयता, घीत की धाराओं से उनको जिमाओ या प्रसन्न करो। फिर आस्मिन हव्या जुहोतना, उसके बाद आस्मिन उसमें हवि डालो, सामग्री जड़ी बूटी का यजन करो। यही है ना वेद मंत्र। और इसका अभिप्राय है, देखो हवा पानी अन्न दूषण से
हुए हैं सब पेशेंट रोगी। हवा पानी अन्न दूषण से हुए हैं सब पेशेंट। करो हवन हरो प्रदूषण, ये है वैदिक ट्रीटमेंट। जपले ओम नाम अर्जेंट, जपले ओम नाम अर्जेंट, है ना। 2 पंक्ति के ही। आज हवा पानी अन्न सब दूषित है। जितना हम खा रहे हैं हमारे शरीर में, बॉडी के अंदर वो विषाक्त के रूप में, टॉक्सिन के रूप में और कई रूपों में विद्यमान होते और हमको बीमार करते हैं। योगाभ्यास प्राणायाम आदि के अलावा हवन यज्ञ की विधि महत्वपूर्ण विधि ये है कि इसके अंदर जो हम डालते हैं तो वो बढ़कर हमको प्राप्त होता है, जिसकी चर्चा आचार्य अरुण जी ने की है। तो हवन में सबसे बड़ी बात यह है कि जिन पदार्थों का हम हवन करते हैं वो उपयोगी क्यों है। तो आज आचार्य इनको घी का बता दे, घृत का। महर्षि दयानंद जी महाराज ने यजुर्वेद के 6वें अध्याय के 11वें मंत्र में आया, घृतैनाक्तौ प्रसूंस्तायथाम। घी चाहने वालों को गौ आदि पशु पालने चाहिए, ये ऋषि का भाष्य है। तो घृत का मतलब हुआ गौ घृत, भैंस आदि का घी नहीं। और गौ घृत का मतलब हुआ देसी गाय का घी, जर्सी आदि का घी नहीं। तो अब आपको समझ गया, घृत माने देसी गाय का घी लेना है। देसी गाय का घृत क्यों लेना है? क्योंकि जब महर्षि उद्दालक के पास कुछ ब्रह्मचारी पढ़ने आए उनके आश्रम में प्रवेश के लिए, तो उद्दालक ऋषि ने उनका परीक्षण करने की सोची और परीक्षण का एक तरीका क्या दिया, उनको गौ आश्रम में जो घृत था वो थोड़ी मात्रा में या छटाक भर घी दे दिया और 5 ब्रह्मचारियों से कहा जाओ जंगल में जा करके और असंख्य हजारों प्राणियों को भोजन करा के आ जाओ, इसको खिला के आ जाओ। वे ब्रह्मचारी चले गए और जाकर के उन्होंने आपस में विचार किया कि भाई ये लगभग छटाक भर घी है, 50 ग्राम घी है, इसको एक ही पशु एक ही प्राणी खा पाएगा, हजारों कैसे खाएंगे। तो लोगों ने मन में विचार किया, चिंतन किया, शायद आचार्य हमारा परीक्षण करने के लिए इसको भेजा है, तो उस परीक्षण में हमको खरा उतरना है। तो क्या किया उन लोगों ने कि हजारों प्राणियों को जिमाना है, खिलाना है, तो उसका सही तरीका ये कि आग जलाओ और उसमें इस घी को आहूत कर दो, जला दो। उन 5 ब्रह्मचारियों ने समिधा उधर इधर से इकट्ठा की सूखी हुई लकड़ियां और व्यवस्था करी, ला करके पत्थरों को रगड़ा, ये किया, चिंगारी उड़ी, आग जलाया और आग जलने के बाद में उसको घी की आहुति उन्होंने दे दी, माने हवन किया। और आकर के गुरुजी से उनके पास में कहा, गुरुजी, आचार्य जी, हम लोगों ने ऐसा ऐसा किया और उस घृत का सब प्रयोग करके हजारों असंख्य प्राणियों को जिमा दिया। तो गुरु ने कहा, आचार्य उद्दालक ने कहा, अच्छा किया, बढ़िया किया, यही मैं चाहता था, यही परीक्षण में तुम उत्तीर्ण हो, मेरे आश्रम में रह के वैश्वानर अग्नि के बारे में समझो। एक घटना महाभारत कालीन, महाभारत के श्लोकों में कहीं ये प्रसंग आता है और लिखा मिलता है, लेकिन आपको आधुनिक युग में ऐसी ही एक घटना हुई। क्योंकि आचार्य जी, कई बार ये लोग पूछते हैं, आचार्य जी ये बढ़िया उत्तम बहुमूल्य कीमती घी को आग में जलवा करके आप लोग नाश कर देते हो, खिलाने से 1-2 आदमी खिलाओ तो उसको लाभ होगा। प्रायः लोगों के दिमाग के अंदर ये प्रश्न आता है। उसके समाधान के लिए एक उद्दालक का उदाहरण दे दिया। और एक आधुनिक युग में ऐसा हुआ कि गुरु नानक देव जी रहते थे पंजाब में और संत कबीर रहते थे
बनारस वाराणसी में। तो उनका एक शिष्य था नानक देव का, जो रामलाल, वो कुछ दिनों के लिए कबीर के पास गया यात्रा करके, और बहुत दिनों सेवा सत्कार और सत्संग करने के बाद जब चलने लगा, और पीछे घटना मैं छोड़ रहा हूँ, लंबी बात हो जाएगी, संक्षिप्त में आपको समझाना है। संत कबीर से चलने लगा तो उसने पूछा, संत जी मैं आपके मित्र के पास वापस जा रहा हूँ, कोई संदेश या कुछ पदार्थ देना हो तो दे दो। तो छटाक भर घी, एक देसी गाय का घी एक डिबिया में बंद करके कबीर ने अपने शिष्य से कहा इसको दे दो, और ये फिर जाके मेरे गुरु मित्र से कहना, गुरु नानक देव से, कि इनको असंख्य प्राणियों को छका दे, है ना, छका दे, तृप्त कर दे, पंजाबी में छका दे कहते हैं ना, खिला दे। वो लेकर के आया और रास्ते भर कई कई जगह रुकते रुकते आया, तो समय समय पे सोचते रहा, ये संत लोग आधा पागल होते हैं, ये छटाक भर घी को मैं ही खाऊंगा तो मैं ही तृप्त नहीं होऊंगा, असंख्य प्राणी कैसे इससे तृप्त होंगे, छक जाएंगे। तो जा करके गुरु नानक देव जी को प्रणाम किया, और प्रणाम करके बताया कि गुरु जी आपके मित्र ने ये छटाक भर घी भेजा और कहा है इसको असंख्य प्राणियों को जिमा दो। तो गुरु नानक देव ने क्या कहा, बेटा रामलाल जा, इसको जो भट्ठी जल रही है ना, जहाँ आग जल रही, भोजन बन रहा है, उस आग में डाल दे। तो इसने सोचा वो आधा पागल था, ये पूरा पागल है, इसको असंख्य प्राणियों को जिमाने कहा और ये आग में डालने के लिए कह रहे हैं। गुरु के आज्ञा टाल नहीं सकता था, गया और जैसी बढ़िया देसी गाय का घी आग में डाला और आग में पड़ी, खूब अच्छी ज्वाला उठी, सुगंधी उठी, तो बड़ा वो तृप्त हो गया, प्रसन्न हो गया, उसको अच्छा लगा गौ घृत के गंध से। लेकिन था तो सेवक ही ना, उतनी बुद्धि नहीं थी। तो आके पूछा गुरुजी से, गुरुजी असंख्य प्राणियों को छकाने जिमाने कहा था, आपने आग में डलवा दिया। तो गुरुजी ने कहा तू आग में डाला घी को, तुझे कैसे लगा? गुरुजी मैं तो एकदम तृप्त हो गया, प्रसन्न हो गया, अच्छा लगा। तो तू अकेला ही था कि आसपास और भी कुछ लोग थे? बोले वो तो भोजन बनाने वाले, सब्जी काटने वाले, बेलने वाले कई लोग थे। तो बोले उन सबको अच्छा लगा होगा? हाँ गुरुजी सबको मैं देखा, प्रसन्न हो गए। तो कहा इतने घी का प्रभाव कहाँ तक गया होगा बेटा रामलाल? तो उसने कहा गुरुजी 2-4 फरलांग तो गया ही होगा, अपनी भाषा में। तो उसने कहा कि गुरुजी नानक देव ने कहा उतने जहां तक घी का उस गंध सुगंध प्रसार गया होगा, कितने पशु पक्षी होंगे, कीड़े पतंगे, पक्षी, जानवर, कुत्ते, बिल्ली, कितने होंगे उतनी दूर तक के, जहां तक इसका प्रभाव गया। तो समझ गए कि संत कबीर ने कहा इसको सब असंख्य प्राणियों को जिमाए, तो अग्नि के द्वारा जिमा दिया कि नहीं जिमा दिया? तो अद्भुत घटना थी कि एक चीज जो खाए, एक को लाभ, उसको अग्नि में जलाएं तो असंख्य लोगों को उससे लाभ होता है। तो ये अग्नि के द्वारा जलाना। अब गौ घृत को हम क्यों जलाएं? हवन कुंड में निश्चित परिमाण में लेके जलाना। पहली बात तो है कि आर्य समाजों में होने वाले हवन और यज्ञों में गौ घृत का प्रयोग करते हैं, और हवन और रही तो रविवार को हो तो होता है, दैनिक अग्निहोत्र भी होते हैं। तो ये हवन के अंदर अग्नि जलाकर घी जो हम लोग डालते हैं, देसी गाय का घी, उसमें दान और आदान कैसे होता है, देते और कैसे लेते हैं, इसको समझने के लिए एक तो उदाहरण मैं ऐतिहासिक दे दिया आपको। अब इसको साइंटिफिक एविडेंस, वैज्ञानिक ढंग से इसको समझो। डॉक्टर सत्य प्रकाश DSc, डॉक्टर ऑफ साइंस हुए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में HOD थे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट केमिस्ट्री विभाग के, और वो थे पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय, आर्य समाज के दार्शनिक विद्वान हुए, उनके बेटे। वो बड़ा काम करते थे, कई अद्भुत ग्रंथ उन्होंने लिखे। तो एक उनकी पुस्तक छोटी सी मिली, उसका नाम है अंग्रेजी में अग्निहोत्र एंड एंटी पॉल्यूशन प्रोग्राम, अग्निहोत्र प्रदूषण विरोधी एक कार्यक्रम।
उसके अंदर उन्होंने ये गौघृत को लिखा। गौघृत जो है वो संतृप्त और असंतृप्त दो प्रकार के अम्लों से मिल करके बना, उसमें दो सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड उसमें होते हैं। और फिर उसको विश्लेषित करते करते उन्होंने लिखा कि भाई देखो, ये यज्ञ जो होता है इसमें आहुति डालते हैं तो कितनी डिग्री में इसको जलाएं। तो ये तो उनके ग्रंथों में कहीं कहीं लिखा मिलता है, लेकिन अन्य ग्रंथों में मिला। विद्वानों ने कहा कि गौघृत का बर्निंग पॉइंट है 250 अंश सेंटीग्रेड तापांश। 250 अंश सेंटीग्रेड तापांश में अग्नि में हम इसको ताप में गौघृत को जलाएंगे तो क्या होगा, उसके अंदर एथिलीन और प्रोपिलीन के ऑक्साइड्स हैं और उससे गौघृत को डालते ही जो पहली चीज बनती है उसका नाम है एसिटिलीन। एसिटिलीन का मतलब है प्रखर उष्णता की ऊर्जा। प्रखर उष्णता की ऊर्जा अर्थात एसिटिलीन के दो काम मानते हैं वैज्ञानिक। एक तो है बॉडी और माइंड के टेंशन को खींच के दूर करता है और हवा में जहां तक फैलता वहां तक के प्रदूषण को अर्थात जहरीलेपन को खत्म करता है। तो इस घृत के 3 नाम हैं। एक का नाम घृत, आज्य और सर्पी, 3 नाम है गौघृत के। तो घृत माने घनीभूतम घृतम विदु, जमा हुआ है तो घृत, विलीना माध्यम पिघल जाए तो आज्य है। और यद सर्पत्त सर्पी, जो हवा में सर्प की तरह गति करे और सर्प की तरह हवा को जहर मुक्त कर दे, उस घृत का नाम सर्पी है। तो नाम में विज्ञान, ऋषियों ने नामकरण में विज्ञान निश्चित कर दिया। तो संतृप्त और असंतृप्त अम्लों का विभाजन स्वामी सत्य प्रकाशानंद सरस्वती ने उस अंग्रेजी पुस्तक के अंदर किया और लिखा कि इसमें 11 प्रकार के ऐसे एसिड्स हैं, 11 प्रकार के अम्ल हैं जो विविध कार्यों में उपयोगी माने जाते हैं। तो अब आप समझो कि गौघृत के अंदर 11 एसिड में पहला एसिड ऑलिक एसिड, ऑलिक अम्ल। जो लिख रहे हैं वो लिख लो और जो कर रहे हैं वो भी डबिंग वगैरह तो देख लो, क्योंकि बाद में फिर और बातें नहीं होती, रिकॉर्ड हो रही। और पहले भी कई बार रिकॉर्ड हुआ। चूंकि आज आपको इसमें देना और फिर लेना कैसे होता है इसको समझाने के लिए हवन का अर्थ बता रहे हैं। तो ऑलिक एसिड इस गौघृत के अंदर है 34.5%, 34.5% इसके अंदर ऑलिक एसिड है, पहला एसिड। ऑलिक एसिड का कार्य क्या है? ऑलिक एसिड का प्रमुख कार्य माना जाता है कि कैंसर जनक कीटाणुओं को विष रहित करता है, निर्विषीकरण करता है, निर्विषीकरण ऑलिक एसिड। दूसरा एसिड इसमें है पामेटिक एसिड, 24%, 24% पामेटिक एसिड है। पामेटिक एसिड का काम माना गया विष नाशक, जहर को खत्म करना, जहर नाशक है पामेटिक एसिड। इसमें कैप्रिक एसिड और कैप्रिलिक एसिड ना, तीसरा और चौथा कैप्रिक और कैप्रिलिक एसिड। कैप्रिक और कैप्रिलिक एसिड 5% की मात्रा में गौघृत के अंदर पाया जाता है, जो कफ नाशक माना गया। कफ समझ रहे ना, वात पित्त कफ में, कफ हमारे शरीर में था और पर्यावरण में भी कफात्मक सारे तत्व भर जाते, उसको समाप्त करता है। जैसे साबुन या डिटर्जेंट का झाग कपड़े के मैल को साफ कर देता है, ऐसे ही ये एसिड जब हवा पर्यावरण में भरता है तो कफात्मक चीजों को। इसमें लौनिक एसिड, लिनोलिक एसिड और लिनोलिक एसिड, 3 एसिड का ये नाम बता रहा हूँ। 4, 3, 7 हो गए ना। ये तीनों लौनिक, लिनोलिक, लिनोलिक एसिड 2-2% की मात्रा में गौघृत में है।
जिसका कार्य क्या है ये कहते, एक ने लिखा भाई मुक्त ऑक्सीजन मूलक है। मुक्त ऑक्सीजन मूलक का मतलब हुआ कि ऑक्सीजन के अभाव में जो रोग होते हैं उसको ठीक करता है, अथवा ऑक्सीजन को स्टेबल करता है, प्राणप्रद स्थिति में, बलप्रद स्थिति में ला देता है। लौनिक, लिनोलिक और लिनोलिक एसिड। सारे विद्वान जैसे डॉक्टर अल्बर्ट कूजर एक हुए हैं, बर्कले यूनिवर्सिटी अमेरिका के साइंटिस्ट हुए हैं, बड़े उनके काम हैं। तो उनके प्रयोग को लेकर के एक विद्वान ने लिखा, उनके कथन को लेकर कि 1 मिलीलीटर गाय के घी को अग्नि में जब जलाते हैं तो 1720 मिलीलीटर गैसीफार्म में फैलता है। तो स्वामी जी बताएंगे आपको नैनो टेक्नोलॉजी की क्या बढ़िया सूक्ष्मीकरण के सिद्धांत पर ये यज्ञ का प्रभाव है। तो नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर सूक्ष्मीकरण के सिद्धांत से उस पदार्थ को 1 मिलीलीटर को 1720 मिलीलीटर गैस में बदलने की ताकत है। हवन की अग्नि में, यज्ञ की अग्नि में वो फैलता है और ऑक्सीजन प्राणप्रद वायु को स्टेबल करता है, उसको सक्रिय कर देता है। ये लोनिक, लिनोलिक, लिनोलिक एसिड कितने हो गए? 7 हो गए ना। 8वां है इसमें मेलिक एसिड, वो है 3.5% मेलिक एसिड। मेलिक एसिड का हिंदी में नाम है सेवाम्ल। सेव फल में जो एसिड है, सेव फल में जो अम्ल है, इसलिए उसका नाम सेवाम्ल है। वही सेवाम्ल, वही मेलिक एसिड गौघृत के अंदर 3.5% की मात्रा में विद्यमान है। मेलिक एसिड का काम क्या है? सेव फल को इसलिए खाते हैं कि उसको स्मृति वर्धक कहा, बुद्धिवर्धक तत्व है मेलिक एसिड। ये इसमें गौघृत में है मेलिक एसिड। अब इसमें स्टेरिक एसिड और माइरेस्टिक एसिड, 2 एसिड 1% की मात्रा में है। ये स्टेरिक और माइरेस्टिक के बारे में कुछ विद्वानों ने और कुछ वैज्ञानिकों ने ऐसा शोध करके बताया कि यदि बॉडी के अंदर ये जाता है स्टेरिक और माइरेस्टिक एसिड, तो बॉडी के अंदर हमारे ब्लड में, रक्त में, खून में 2 प्रकार के सेल्स होते हैं, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स। कहते आरबीसी और डब्ल्यूबीसी दोनों को स्टेबल माने नियंत्रित करने का काम ये स्टेरिक और माइरेस्टिक एसिड करता है। अब हवा में जब फैलेगा तो और श्वासों से लोगों के इंजेक्ट होंगे तो उसको अद्भुत लाभ प्राप्त होंगे। तो ये स्टेरिक और माइरेस्टिक एसिड है और लगभग 7 बजने वाले, आधा घंटा हो रहा है। तो आप कितने हो गए लिखने वाले, बताओ कितने एसिड हो गए? 10 हो गए। एक इसमें गैलिक एसिड माना जाता है। गैलिक एसिड जैसे गुलाब के फूल में भी है गैलिक एसिड। ये गुलाब के फूल से निकलता है एसिड, तो मन को प्रसन्नता देता है, आह्लाद देता है, मन प्रसाद कर। तो गैलिक एसिड, मन प्रसाद कर एसिड, ऐसे 11 प्रकार के अम्ल इसके अंदर गौघृत के अंदर है। उसको 250 सेंटीग्रेड तापमान में जलाएंगे तो यज्ञ विज्ञान की जिस पृष्ठभूमि में आधारित है उसमें पदार्थ की कारण शक्ति को उभारना। तो ये जो कारण शक्ति, ये जो तत्व है जिसकी चर्चा मैंने की, ये सब हवन के द्वारा फैलते हैं। आपके हमारे श्वासों से भी इंजेक्ट होते, रोम छिद्रों से भी जाते हैं और हवा में जहां तक फैलते हैं वहां तक पर्यावरण में सर्पी बन करके कार्य करते हैं। तो ये हवन में देना और लेना, हमने तो दिया थोड़ी मात्रा में घी और 11 एसिड उससे निकल करके और विविध लाभों को प्रदान करने वाले तत्व फैले। तो इसलिए गौघृत को कोई एक व्यक्ति खाएगा, एक को लाभ होगा, वही ठीक ढंग से जलाया जाए तो अनेकों को
लाभ होगा, इसलिए लाभकारी हवन को करो। थोड़े में ही थोड़ी चर्चा मैंने कर दी। मैं चाहता था स्वामी जी भी बोलते, लेकिन मुझे दे दिया। आज मैंने एक चीज की चर्चा की, आगे और प्रसंगों में अन्य चीजों की चर्चा करेंगे हम। लीजिए।